जी, अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको। कैंपेन पे थे हम। ये ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए थे, ठीक है। इसमें अभी तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल हो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। नहीं, अभी तक तो ठीक। अच्छा, हम अब नहीं नहीं। ब्रांड ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन देख रहे थे, ठीक है। और हम थे ऑक्शन पे, ठीक है। ऑक्शन का मैंने ये बताया था कि ऑक्शन जैसे मुख्तलिफ चीज़ों का ऑक्शन होता है, गाड़ियों का ऑक्शन होता है, और जो ये चीज़ें आती हैं पोर्ट पे काफ़ी ऑक्शन होते हैं। मूवीज़ में भी हम देखते हैं अक्सर वो बोलियाँ लगती हैं, पेंटिंग, इन तरह की ऑक्शन होती है। तो फेसबुक का सिस्टम भी ऑक्शन पे वर्क करता है, लेकिन इसके साथ वो आपकी ऐड की क्वालिटी को भी देखता है, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर आपकी ऐड की क्वालिटी अच्छी है और आप पैसे भी अच्छे लगा रहे हो, तो आप जो दूसरा एडवर्टाइज़र है उससे आपको रेट कम मिलेंगे और आपका ऐड राइट ऑडियंस तक पहुंचेगा पहले उस एडवर्टाइज़र की निस्बत। अगर आप दोनों सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो आपका ऐड फर्स्ट प्रायोरिटी पे उस ऑडियंस को नज़र आएगा। तो ऑक्शन इसे कहते हैं, और फेसबुक का सिस्टम भी ऑक्शन पे काम करता है। अच्छा, अब हम आए थे इसी पे। उसके बाद है ए बी टेस्ट, ठीक है। ए बी टेस्ट में क्या है कि अब यहाँ से आपने वही ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, नीचे अवेयरनेस है, ठीक है। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट है, अगर आप चाहते हो कि मैं कैंप एक पैसे ये लगा दूं, इससे ज़्यादा स्पेंड हो ना, बेशक आपका बजट ज़्यादा हो लेकिन इससे ज़्यादा पैसे स्पेंड ना हो, तो आप एक शुरू में कैप लगा सकते हो। ये हम लोग लगाते हैं क्योंकि हमने ज़्यादा सारे वो लगाने होती हैं, क्या कहते हैं, कैंपेन्स। तो 500-600 कैंपेन्स हर टाइम चल रही होती हैं, तो मसला उसमें ये आ सकता है कहीं भी बजट 1-0 ऊपर नीचे हो गया तो आपके जो स्क्रीन शेयर है तो वो नजर नहीं आ रही। अच्छा, नहीं, सॉरी। आप नज़र आ रही है? हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम ऑक्शन के बाद आए थे। ये नीचे नज़र आ रहा है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। नहीं, मुझे अभी भी नहीं नजर आ रही। आ रही है ना? अब आ रही है। ठीक है। तो मैं शेयर करने जब लगा से मिनट मुझे नहीं आ रही, अब आ रही है तो यहाँ। अच्छा, मैं यहाँ पे था कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट पे। ऑक्शन हमने देख लिया था कल के ऑक्शन, फेसबुक का सिस्टम ऑक्शन पे काम करता है कि जहाँ जब एडवर्टाइजर नहीं होंगे तो रेट सस्ता पड़ेगा, जब एडवर्टाइजर काफ़ी ज़्यादा होंगे तो आपको उनसे कम्पीट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बिड और इन टर्म्स ऑफ आपकी ऐड की क्वालिटी क्या है। जैसे क्या हुआ कि पिछले दिनों फेसबुक पे एक मसला आया कि जो सारा डेली का बजट था ना वो सिर्फ 2 घंटों में कंज्यूम हो गया। जिसने मतलब $100 या $500, $1000 डेली का बजट लगाया हुआ था, वो 2 घंटों में कंज्यूम हो गया। अब क्या किया, एडवर्टाइजर ने ना ऐड देखे कि जिनको पता चला कि हमारा बजट बहुत जल्दी से लग रहा है, उन्होंने सारे ने अपने ऐड पोज कर दिए। ऐड पोज कर दिए, कईयों ने नहीं किए। जिन्होंने नहीं किए उनको फायदा हो गया। वो बहुत कम लोग थे, जो 5% लोग थे जिन्होंने नहीं किए, 95 ने कर दिए। क्योंकि फायदा कैसे हुआ कि जब बाकी सारे एडवर्टाइजर चले गए, उनको ऑक्शन में कम्पीट ही नहीं करना पड़ा। तो जब एडवर्टाइजर नहीं होगा तो आपके रेट कम होते जाएंगे, जिस जगह पे ज्यादा एडवर्टाइजर होंगे रेट बढ़ते जाएंगे। इसलिए अगर आप यूएसए में रेट्स देखो तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एडवर्टाइजर कम है, यूएसए में बहुत ज्यादा है। इसी तरह जब भी कोई प्लेटफॉर्म शुरू में आता है उसमें रेट सस्ते होते हैं क्योंकि उसमें एडवर्टाइजर कम होते हैं। टिकटॉक भी अभी सस्ता है, उस पर एडवर्टाइजर कम है। गूगल जब शुरू में आया था बहुत सस्ता था, उस पर एडवर्टाइजर कम थे, लेकिन अब वो सैचुरेट हो गई है मार्केट। फेसबुक पे भी रेट महंगे हैं, लोग कहते हैं सीपीएम बहुत हाई हो गया, सीपीएम बहुत हाई हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें एडवर्टाइजर बहुत ज़्यादा है, और जितने एडवर्टाइजर बढ़ते जाते हैं, अगर ऑब्वियसली कोई प्रॉफिटेबल कैंपेन चल रही होंगी तो बंदा चलाएगा ना, और वो चल रही हैं, ब्रांड काम करते जा रहे हैं, वो रेट भी बढ़ाते जा रहे हैं सीपीएम के। हालांकि उस पर उनको तो कुछ चार्ज नहीं करना पड़ता, उन्होंने तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया बस एक दफ़ा,
और उस पर उनको काम करना पड़ता है। वो जब दिल करते हैं रेट ऊपर ले जाते हैं, जब दिल करते हैं नीचे ले जाते हैं। और वो एडवर्टाइजर्स को भी देखते हैं, जितने एडवर्टाइजर, उनको पता है कि एडवर्टाइजर आ रहे हैं, हम रेट बढ़ा देंगे तो हमारा क्या जाएगा। तो लेकिन उनको मार्केट को भी देखना पड़ता है। अभी टिकटॉक आया है तो फेसबुक को अपना CPM रेट कम करना पड़ा है। लेकिन जनरली ये बात है कि जब एडवर्टाइजर कम होंगे रेट कम होगा, एडवर्टाइजर ज़्यादा हो गए तो ऑब्वियसली फिर दिखाने के फेसबुक के लिए जो दिखाने के ऐड लोग तो वही है ना, वो तो नहीं चेंज हो रहे। तो वो अगर उनको दिखाने के लोग वही हैं और एडवर्टाइजर 20 आ गए तो रेट बढ़ जाएंगे। अगर वही लोग हैं एडवर्टाइजर 5 हैं तो रेट कम हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्शन सिस्टम ऐसे काम करता है। और इसके अलावा आपकी ऐड की क्वालिटी, अगर मैंने आपको बताया था सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है किसी भी प्लेटफॉर्म की, उसके यूज़र ना बोर हो। अगर यूज़र एंटरटेन हो रहा है, इन्फॉर्म हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो उसका फेसबुक का रेवेन्यू बढ़ेगा, गूगल का रेवेन्यू बढ़ेगा, गूगल पे टाइम स्पेंड करेगा। तो अगर उसको उसकी पसंद की चीज़ मिल रही है गूगल पे, अगर वो सर्च करता है तो ऑब्वियसली वो अगली दफ़ा भी गूगल पे आएगा। फेसबुक पे अगर वो स्क्रॉल कर रहा है, वो इंगेज हो रहा है, उसको टाइम स्पेंड करने का मज़ा आ रहा है, तो वो फेसबुक यूज़ करता रहेगा। अगर बोर हो गया तो चला जाएगा। और फेसबुक को बोर ऐड इसलिए नहीं पसंद, वो इसलिए आपको रेट ज़्यादा चार्ज करता है बुरे एड्स पे, क्योंकि लोग उसको वजह से लोग उसको इंटरेक्ट नहीं कर रहे और उसकी वजह से वो फेसबुक बोरिंग लग रहा है। ये अब काफ़ी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। स्पेंडिंग लिमिट का मैंने ये बताया कि यहाँ पे भी आप एक लिमिट लगा सकते हो अपने बजट के अलावा, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आपके 1-0 ऊपर नीचे हो गया तो आपकी यहाँ पे लिमिट लगी होगी, आपको बाद में टेंशन नहीं होगी, उससे ज़्यादा नहीं वो स्पेंड करेगा। ए बी टेस्ट क्या होता है जी? मेरे पास 2 पिक्चर्स हैं, ठीक है। अब मैं अपनी ऑडियंस नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि पिक्चर ए ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी या पिक्चर बी। मैं दोनों ऐड लगा देता हूँ, ठीक है। अब जब रिजल्ट आता है तो फेसबुक बताता है कि इस जो ए से था रिजल्ट आपको, उस पर इतने लोगों ने इंटरेक्ट किया, बी से इतने लोगों ने इंटरेक्ट किया। अब आप किसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या दोनों ही चलाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह आप एक ऑडियंस को टारगेट करते हो 18 से 30, एक ऑडियंस को टारगेट करते हो 30 से 40। आपको नहीं पता कि कौन सी अच्छी ऑडियंस परफॉर्म करेगी, क्योंकि आप ऑडियंस नहीं। जब ऑडियंस देखेगी उसके साथ रिएक्ट करेगी तभी आपको पता चलेगा। बाज़-औक़ात क्या कभी ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से बड़ी अच्छी पोस्ट लगाते हैं सोशल मीडिया पे, हमें लगता है कि बहुत लाइक आएंगे, लोग इंटरेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता। और कभी-कभी बिल्कुल वैसे ही टाइम 2-3 मिनट में पोस्ट बना के लगा देते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा अच्छी एंगेजमेंट आती है, लोग लाइक कमेंट शेयर काफ़ी चीज़ें चल जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि ऑडियंस को वो कैसे रेजोनेट करता है। अगर आपको नहीं पता कि ऑडियंस के साथ वो कैसे करेगा। इसी तरह आपके पास एक इमेज है और एक वीडियो है, आप एक ऐड में इमेज लगा देते हो, एक ऐड में वीडियो लगा देते हो। 3 दिन बाद आपको रिजल्ट फेसबुक बता देगा कि इस ऐड से ये रिजल्ट आया, इससे ये। तो लेकिन जब भी आपने टेस्ट करनी है तो एक चीज़ टेस्ट करनी है। यानी फॉर एग्जांपल आप 18 से 30 साल ऑडियंस टेस्ट कर रहे हो एक ऐड में, और एक में 30 से 40, तो आपको बाकी सारी चीज़ें अगर सेम रखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो फ़र्क है ये ऑडियंस की वजह से आया। अगर आप 2 वेरिएबल छेड़ देते हो, यानी कि एक में आप कैप्शन उर्दू में कर देते हो, एक में इंग्लिश, और एक में वीडियो रखते हो और एक में पिक्चर रखते हो, रिजल्ट तो मुख्तलिफ आएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा ये डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है। तो ए बी टेस्ट में आप डिफरेंट इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियंस और प्लेसमेंट टेस्ट कर सकते हो। प्लेसमेंट का आपको आगे जाके बताऊंगा प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, ये ए बी टेस्ट क्लियर अच्छा, हो तो लाइक गया। हम 2 इमेजेस के साथ एक ही एज ग्रुप को भी टारगेट कर सकते हैं, 2 डिफरेंट इमेजेस के लिए, और बिल्कुल फिर एक ही इमेज के ऊपर 2 डिफरेंट ऑडियंसेस को भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह फिर हम लोग मल्टीपल लाइक ए बी टेस्टिंग की कैंपेन बना सकते हैं अगर हमें ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये एडवांटेज बजट कैंपेन है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सारा यहाँ पे जो आपका कैंपेन पार्ट है, फेसबुक ऐड के ना 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कैंपेन लेवल, एक होता है एड सेट लेवल, और तीसरा होता है एड लेवल। ठीक है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। अब कैंपेन लेवल हमने सारा देख लिया है, अब हम चलते हैं एड सेट लेवल पे। अच्छा, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आप कहीं पे लिख भी लो कि एक कैंपेन में
अच्छा, बल्कि इसको मैं पहले बताऊंगा, ये आपके लिए कंफ्यूजन होगी, थोड़ा बाद में बताऊंगा। एड सेट का भी एक अलग नाम रख सकते हो आप, ताकि आपको याद रहे कि ये एड सेट था, इसमें ये ऑडियंस थी। एड सेट में हम सारी ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं कि क्या ऑडियंस रखनी है, उनकी एज क्या होनी चाहिए। टारगेटिंग से रिलेटेड जितनी भी कैपेबिलिटी है ना, वो हम एड सेट में करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने पेज चूज कर लिया। डायनामिक क्रिएटिव क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया था A/B टेस्ट, उसके अलावा एक अलग ऑप्शन भी है, वो है डायनामिक क्रिएटिव। आपके पास 10 वीडियो हैं, 10 इमेजेस हैं, 10 कैप्शंस हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, आप सारा कुछ फेसबुक पे अपलोड कर देते हो, ठीक है। फेसबुक उनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बना लेगा, यानी कि कैप्शन नंबर 1, वीडियो नंबर 2, ठीक है, हेडलाइन नंबर 3, वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बना लेगा। आपको नहीं पता चलेगा क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बना लेगा। मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ऑडियंस को दिखाएगा। जिस कॉम्बिनेशन पे अच्छे रिजल्ट आएंगे वो उसको ऑप्टिमाइज करेगा और फिर उसी कॉम्बिनेशन को पकड़ के ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को दिखाएगा। यानी कि आपने 5 कैप्शन दे दिए, 5 वीडियोस दे दिए और 5 इमेजेस दे दिए, आपको नहीं पता कि यार किसके साथ मैं क्या मैच करूं, किसके साथ क्या लगाऊं, आपको नहीं पता चल रहा। आपने सारा कुछ अपलोड कर दिया, ठीक है। फेसबुक मुख्तलिफ उसके साथ कॉम्बिनेशन वालेगा, यानी कि 1 नंबर के साथ 2 नंबर, जो भी वो क्राइटेरिया सेट करेगा, फिर वो लोगों को दिखाएगा, मुख्तलिफ लोगों को दिखाएगा। यानी कि 100 लोगों को ये दिखाएगा, 100 लोगों को वो दिखाएगा, 100 लोगों को वो दिखाएगा। जिस पे उसको अच्छे रिजल्ट आएंगे वो उसी कॉम्बिनेशन को फिर सारे लोगों को दिखाने लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है, एक मिनट, मुझे कैंपेन यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें वो चीज़ें नहीं है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। कन्वर्जन, अब मैंने कन्वर्जन का ऑब्जेक्टिव वहाँ से चेंज कर दिया है। कन्वर्जन लोकेशन, आप कन्वर्जन कहाँ करवाना चाह रहे हो? अपनी वेबसाइट पे, अपनी ऐप पे, वेबसाइट और ऐप दोनों पे, मैसेजिंग ऐप पे और कॉल पे। यानी कि कॉल के थ्रू आप कन्वर्जन करवाना चाह रहे हो, मैसेजिंग ऐप, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट और ऐप दोनों पे, ऐप पे और वेबसाइट पे। ये आपने सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे आप जो भी एक्शन आप करवाना चाह रहे हो वो कहाँ पे करवाना चाह रहे हो। आज हम ये पिक्सल देखेंगे, पिक्सल क्या है, ठीक है। पिक्सल यहाँ से वो कह रहा है सिलेक्ट है पिक्सल, ठीक है। अब मैं आपको एक वेबसाइट पे ले जाता हूँ, जैसे बाटा की वेबसाइट पे ले जाता हूँ, और ये फेसबुक एडवर्टाइजिंग की आप कह लो कि जो मेन स्ट्रेंथ है वो पिक्सल ही है। पिक्सल से ही वो सारी सेल्स आती हैं, पिक्सल से ही सारा कुछ आता है, ठीक है। अब हम बाटा की वेबसाइट पे आए, इसको लोड होने दो, ठीक है। इन्होंने अपनी जो वेबसाइट है इसके यूआरएल में, ठीक है, एक कोड लगाया हुआ है। वो कोड क्या है कि जो भी बंदा वेबसाइट पे आता है वो उसको ट्रैक करता है कि ये बंदा इस आईपी एड्रेस से आया और इसने आके क्या किया। यानी कि ये मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ठीक है। अब उसको पता चल गया कि ये बंदा जो इस आईपी एड्रेस से आया, उसने आके सबसे पहला क्या काम किया, पेज व्यू किया। यानी कि वो मेन होम पेज पे लैंड किया या किसी भी पेज पे लैंड किया, तो उसने क्या किया, पेज व्यू हो गया। उसको पता चल गया ये इस आईपी एड्रेस से आया है और इसने पेज व्यू किया। अच्छा, अब क्या आपने देखा होगा जब भी आप किसी ब्रांड का ऐड देखते हो, उसको ऐड टू कार्ट कर ले तो आपको फिर बार बार वही ऐड नजर आने लग जाता है। या दराज से कोई चीज़ देखते हो, वो बार बार फेसबुक पे भी वही ऐड, या किसी भी प्रोडक्ट की वेबसाइट खोल लो या उनके कमेंट कर दो या कुछ भी करोगे जब आप, तो फिर आपको बार बार वही ऐड नजर आने लग जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? जी बिल्कुल होता है, हम बात भी करें तो आ जाता है। हाँ, वो भी मैं बताता हूँ क्यों होता है। अच्छा, जब आप करते हो ना तो वो आपको बार बार वही चीज़ नजर आने लगती है, वो होती है पिक्सल की वजह से। पिक्सल आपकी आईपी को ट्रैक कर ये लेता पिक्सल आप है। वॉइस भी कैच करते हैं? क्या कह रहे हैं आप? ये वॉइस भी रिकॉर्ड कर लेता है, ट्रैक करता है लाइक? वो वॉइस तो आपका मोबाइल ट्रैक करता है, पिक्सल नहीं ट्रैक करता। पिक्सल सिर्फ आपकी आईपी एड्रेस ट्रैक करता है, ठीक है। उसने आपके आईपी एड्रेस को देख लिया, उसको पता चल गया कि ये बंदा है, इसका ये फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, यहाँ से एक्टिव हुआ था लाहौर से, उसने वेबसाइट पे विजिट किया। अब एडवर्टाइजर क्या कर सकता है, जो ऐड चला रहा है वो पिक्सल की मदद से मुझे दोबारा रीटारगेट कर सकता है
कि ऐसे बंदे जो मेरी वेबसाइट पे आए और जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे लैंड किया उनको दोबारा मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, अब यहाँ से मैं कोई चीज़ ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ, जैसे ये ऐड टू कार्ट मैंने कर दिया। अब ऐड टू कार्ट किया, आप देखो वो पिक्सल हेल्पर मुझे बता रहा है कि ऐड टू कार्ट 3 दफ़ा मैंने किए। ठीक है, देख रहे हो आप। अब उसको पता चल गया कि ये बंदा इस आईपी एड्रेस से है, इसने ऐड टू कार्ट किया। अगर वो दोबारा सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना चाहता है जो वेबसाइट पे आया और ऐड टू कार्ट किया, वो भी कर सकता है। अगर मैं इसको चेकआउट कर लेता हूँ, ठीक है, अब चेकआउट करूंगा तो ये देखो उसको पता चल गया कि ये बंदा इस आया, इसने पहले ऐड टू कार्ट किया, अब चेकआउट स्टार्ट कर दिया, इनिशिएट चेकआउट आ गया। ठीक है, अब मैं एडवर्टाइजर हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरी वेबसाइट पे जो लोग आए हैं, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ चेकआउट तक पहुंचे ना, मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ। मैं ऐड टू कार्ट को भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो लोग सिर्फ चेकआउट तक पहुंचे मैं उनको टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब किसी ने परचेज मुकम्मल कर दी, ठीक है, अब आप उसको परचेज वाले को भी दोबारा टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है सिस्टम में, जैसे जब आप बात कर रहे हो कि ये पिक्सल तो एक तो रीटारगेटिंग में हेल्प करता है, यानी कि ऐड टू कार्ट वालों को, वेबसाइट विजिटर्स को, जहाँ चेकआउट जिन्होंने स्टार्ट किया या जिन्होंने वेबसाइट पे कोई खास एक्टिविटी की। अब एक तो ये चीज़ है ना कि जो हम कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं पिक्सल इस तरह भी सेट कर सकता हूँ कि कोई बंदा वेबसाइट पे आया और जिसने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इस पे क्लिक किया, तो मैं पिक्सल में एक इवेंट बना सकता हूँ। इवेंट कहते हैं कि कोई एक्टिविटी ट्रैक करना। ठीक है, एक इवेंट बना सकता हूँ जो वेबसाइट पे, और जिसने आके यहाँ पे क्लिक किया ना, मुझे उसकी भी ऑडियंस चाहिए कि जिस बंदे ने यहाँ पे क्लिक किया, या जिसने आके कोई सर्च की बैग की सर्च की, मुझे उसकी भी चाहिए, उन लोगों की भी ऑडियंस चाहिए, तो पिक्सल उसको भी ट्रैक करेगा। ये होती हैं कस्टम, मतलब कस्टम इवेंट। एक होते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या आता है, लैंडिंग पेज व्यूज, यानी कि वेबसाइट पे आ गया, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, परचेज। ठीक है, ये होते हैं स्टैंडर्ड। जो कस्टम भी हो सकते हैं, यानी कि किसी ने आगे स्पेसिफिकली, अगर मैं नीचे आ जाऊं और ठीक है, ये प्राइस पे क्लिक किया, तो मैं इसको भी ट्रैक कर सकता हूँ। वो आपको एक कस्टम इवेंट बनाना पड़ेगा, वो डेवलपर की मदद से बना सकते हो। लेकिन जो स्टैंडर्ड इवेंट है, ऐड टू कार्ट, परचेज, वो आप खुद भी सेट कर सकते हो, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। लेकिन जो कस्टम इवेंट है वो ऑब्वियसली थोड़ी इसमें टेक्निकल कोडिंग स्किल्स रिक्वायर होती हैं, वो आप डेवलपर से करवा सकते हो। या किसी ने आके कोई खास एक्टिविटी की है फेसबुक पे मेरे क्या कहते हैं वेबसाइट पे, तो मैं उसको भी ट्रैक करना चाहता हूँ। अच्छा, एक तो होता है जी, अब पिक्सल से आप रीटारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या पिक्सल से काम इंपॉर्टेंट होता है, मैं बताता हूँ। फेसबुक क्या करता है, आपने एक ऑडियंस को टारगेट किया, एक बंदे ने उसमें से बाय कर लिया। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया था कि फेसबुक ने ऑडियंस के डिफरेंट ग्रुप बनाए हुए हैं, उनके बिहेवियर पे, उनके क्या कहते हैं, उनके जो एक्टिविटी है उसकी बेस पे, और जो फेसबुक पे उनका बिहेवियर है उसकी बेस पे। एक बंदे ने बाय कर लिया, फेसबुक को पता चलता है कि यार इस बंदे ने बाय की है। ठीक है, अब एक एडवर्टाइजर ने कन्वर्जन की कैंपेन लगाई हो, तो फेसबुक को पता है कि इस बंदे ने बाय किया। वो क्या करता है, जो उस तरह के लोग हैं ना जिसने बाय किया, फिर वो उनको ऐड दिखाएगा, फिर उसमें से और लोग बाय करेंगे, तो फिर वो उनसे और मिलते जुलते लोग ढूंढेगा, फिर और लोग, फिर उनसे मिलते जुलते लोग ढूंढेगा। ठीक है, तो जब उसको एक तो पिक्सल आपको सिग्नल देता है कि कौन से लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, और एक पिक्सल आपसे रीटारगेटिंग के काम है। सिग्नल कैसे देता है कि वो एक बंदा जब बाय करता है उसको पता चल गया ये आईपी एड्रेस है, ये बंदा है, इसने आगे बाय कर लिया। अब वो मेरी तरह के और लोग ढूंढेगा कि और लोग कैसे हैं जो फेसबुक ऐसे यूज करते हैं, उस पर इस तरह की वीडियोस देखते हैं, उस पर इस तरह के कमेंट्स करते हैं, या उस पर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, इस टाइम फेसबुक यूज करते हैं। वो उस तरह के लोग ढूंढना शुरू कर देता है। जब उसको उस तरह के और लोग मिलते हैं, फिर वो उस तरह के और लोग ढूंढना शुरू कर देता है। तो ये सिग्नल भी देने में बहुत अहम रोल करता है। अच्छा, अब जैसे आप कहते हो कि मैं बात करता हूँ
तो आप बंदा जो सोचता भी है वो भी नजर आए, तो वो भी इन पे एक एलिगेशन है कि आपका जो माइक है वो रिकॉर्ड करते हैं, जो आपके इवन के कुछ लोग कहते हैं कि आपकी फेस की रीडिंग भी आपका कैमरा करता है फेसबुक के थ्रू। लेकिन उनकी जस्टिफिकेशन ये है फेसबुक की कि अब आप 5 लोगों में बैठे हो, ठीक है, आपने बात की, जब आपने बात की आप चले गए अपने अपने घर, ठीक है, एक बंदे ने जाके उस चीज पे सर्च की, फेसबुक को पता चल गया कि इस बंदे ने सर्च की और इससे पहले ये 5 लोग इकट्ठे थे इस जगह पे पिक्सल के थ्रू, ठीक है, जब उसको पता चल गया इस बंदे ने सर्च की तो वो बाकियों को भी उससे मिलते जुलते ऐड दिखाना शुरू कर दी। फेसबुक की जस्टिफिकेशन इसमें ये है। तो बदतमीजी है। क्लियर हो गया ये पिक्सल? अच्छा, एक पॉइंट है मेरा यहाँ पे। हम पिक्सल की बात कर रहे थे तो उसमें ये था कि लाइक पिक्सल से हमें पता लग जाता है किस बंदे ने ऐड टू कार्ट किया, किस बंदे ने लाइक चेकआउट नहीं किया, किस बंदे ने लाइक क्या क्या एक्शन किए हैं। हाँ हाँ तो क्या हम लोग कुछ ऐसी कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं कि मेरी जो एड है वो सिर्फ उन लोगों को नजर आए जो कि ऐड टू कार्ट करके चले गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया तो सिर्फ आप उन लोगों को भी टारगेट कर वो सकते हैं। अच्छा, वो कैंपेन भी फेसबुक के थ्रू ही होगी या वो ईमेल मार्केटिंग का कोई नहीं नहीं नहीं, वो डिफरेंट रूल ऑफ थंब है? फेसबुक के थ्रू होगी ना, सिर्फ फेस पिक्सल पे जो डाटा आ रहा है उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, वो फेसबुक के, लेकिन फेसबुक के बाहर नहीं आप यूज कर सकते क्योंकि डाटा वो हैश डाटा देता है। वो ये नहीं बताता कि बंदा नाम क्या है, इसका नंबर क्या है, वो ये बताता है कि उसको ना, मसलन मेरा डाटा ना जैसे पिक्सल के पास चला गया, ये बाटा वालों के पिक्सल में मेरा डाटा अब चला गया, उसने मेरे डाटा का हाँ एक नंबर बना दिया, यानी कि 110000 इस तरह का कोई जी। नंबर बना दिया, हैश डाटा बना दिया उसने। अब वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी तरह के वो दोबारा, लेकिन वो फेसबुक से बाहर नहीं यूज कर सकते, सही है। ठीक है। तो हम स्पेसिफिकली मैं टारगेटिंग में उस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर, हर तरह की ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं जिन लोगों ने हमारे साथ कोई इंटरेक्शन की है, कोई एक्टिविटी की है, कोई कुछ किया। इसी तरह ये वेबसाइट का पिक्सल है, फेसबुक ऐप का भी पिक्सल होता है जिसको कहते हैं फेसबुक एसडीके, ठीक है। तो उससे हम ऐप के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, आप ऐप के अंदर भी एक्टिविटी हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐप के अंदर भी जब आप देखते हो कि ऐड टू कार्ड का छोड़ देते हो फौरन नोटिफिकेशन आ जाता है, ये चीज़ें आ जाती हैं, या फेसबुक ऐड पे आपको फिर उसी ऐड नज़र आने लग जाती है, तो वो भी पिक्सल इसी सिस्टम पे वर्क करता है कि वो आपकी एक्टिविटी ट्रैक कर रहा होता है और ऐप के अंदर आपने जो जो एक्शन किए होते हैं, ऐड टू कार्ड या जो भी किया होता है, वो आपको ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने पिक्सल सेलेक्ट करना है जो भी है, डायनामिक क्रिएटिव का मैंने आपको बता दिया। बजट पे आप आ जाते हैं, ठीक है। बजट अब दो तरह का होता है, एक होता है डेली बजट, एक है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट में क्या है कि आपने $20 उसको दिए हैं, उसने डेली के $20 आपके स्पेंड करने हैं, ठीक है। दूसरा है लाइफ टाइम बजट, ठीक है। आप एक बजट लगा देते हो 30 दिनों के लिए $200 का, ठीक है। किसी दिन हो सकता है वो $5 स्पेंड करे, किसी दिन हो सकता है $10 स्पेंड करे, लेकिन जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको एंड डेट भी देनी पड़ेगी, तो आपका क्या करेंगे, पूरा बजट स्पेंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 350 अगर मैं 10 दिन के लिए लगाता हूँ तो 35 पर डे बनते हैं, लेकिन वो डिपेंडिंग ऑन दी अपॉर्चुनिटी, डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ द ऑडियंस, अगर एक दिन अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहे तो हो सकता है वो उस दिन थोड़ा कम बजट यूटिलाइज करें, अगले दिन रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं तो हो सकता है उस दिन ज़्यादा बजट यूटिलाइज करें। तो लाइफ टाइम बजट में ये फर्क है, लेकिन डेली में ये है कि आपने उसको $10 दिए हैं तो वो दिन के एंड तक $10 उड़ा देगा, वो आपकी ये परवाह नहीं करेगा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं बुरे रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने एक स्टार्ट डेट बतानी है कि मैं इस डेट को कैंपेन स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसको आप स्केजुअल भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये कैंपेन 30 मई को स्टार्ट हो, आप सारी चीज़ें करके छोड़ देते हो, 30 मई से इस तारीख तक 2 जून तक आपकी कैंपेन आप कह रहे चले। आप एक दफ़ा सेट कर रहे हो कि बाद में पता नहीं आप कहीं पे जा रहे हैं, कुछ भी आपकी एक्टिविटी है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद
है एड स्केजुलिंग, ठीक है। इसको डे पार्टिंग भी कहते हैं, यानी कि आपको पता है मेरी अगर ऑडियंस है ऑफिस के लोग, मैं ऑफिस से रिलेटेड फॉर एग्जांपल मैं ऐसी चेयर भेज रहा हूँ कि जो लोग ऑफिस में बैठते हैं ना उनकी कमर में दर्द ना हो, तो मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस क्या है। मेरी ऑडियंस है ऑफिस में बैठे मुझे लोग जो 8-9 घंटे ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं गलत लोगों को अपने ऐड नहीं दिखाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वही लोग देखें जो ऑफिस के यूज़र हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइम ऐड कर दूंगा कि जो लोग 12 से सुबह 10 से, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 10 से 7 बजे तक, मैं कहता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे 10 से 7 बजे तक सिर्फ मेरा ऐड नजर आए। तो ऑब्वियसली मैं उन लोगों को, उन एरियाज को टारगेट करूँगा जहाँ पे ऑफिसेज हैं, तो सिर्फ उन लोगों को ऐड नजर आएगा फिर जो ऑफिस में, ऑब्वियसली वो इसी टाइम पे ही यूज़ करते हैं ऑफिस। आगे इसकी समझ? जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये मैं अब कुछ दिन ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस टाइम पे ना नजर आए, इस टाइम पे ना नजर आए, तो ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। ये जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग किया राइट? हाँ, ये ड्रैग कर दिया, अगर एक एक को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और अगर एवरीडे करना है तो ऐसे भी ओके हो ओके, सकता है, ठीक है। सही। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली जब भी आपने ऐड चलाना है ना, वो मैं आपको थोड़ा बाद में भी उसकी गाइड करूंगा टारगेटिंग का, लेकिन ये आपके पास एक ऑप्शन है, ये आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। ठीक। अब पिक्सल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ये पिक्सल बाद में आप इंटीग्रेट करना सिखाएंगे किस तरह से होता है सारा, ये डेवलपर का काम होता है वो? नहीं नहीं, बहुत इजी है, मैं आपको बता दूंगा, बहुत इजी है, ठीक है सर, थैंक वो यू। ड्रैग एंड ड्रॉप से ही होता है। परफेक्ट। अच्छा, उसके बाद मैं ऑडियंस आपको एक बता देता हूँ, आज ये हम कर लेते हैं क्योंकि ये पिक्सल थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। ऑडियंस अब आ जाते हैं, मैंने आपको बताया कि ऑडियंस, ठीक है, एक तो मैंने बताया रीटारगेटिंग की ऑडियंस है, ठीक है, जिसको हम पिक्सल यूज करके बनाते हैं, उसको कहते हैं हम कस्टम ऑडियंस, ठीक है, जो अपनी पिक्सल और अपनी हम रिसोर्सेज यूज करके बनाते हैं उसको कहते हैं कस्टम ऑडियंस। एक है कोर ऑडियंस, जो फेसबुक के टूल्स यूज करके हम बनाते हैं ना, उसको कहते हैं कोर ऑडियंस, ठीक है। और तीसरी है लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक का मतलब मिलते जुलते, कस्टम का मतलब जो खुद बनाई हो, कस्टम मेड, और कोर का मतलब है कि जो हम फेसबुक के टूल्स यूज करके बनाएंगे उसको कहेंगे कोर। अच्छा, कस्टम, अब इसमें अब सबसे पहले आ जाएगी लोकेशन। आपने एक लोकेशन चूज कर ली, यहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक जगह भी चूज कर सकते हो, सिटी भी कर सकते हो, कंट्री भी कर सकते हो, कोई एरिया भी कर सकते हो, कोई घर भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। अब मॉडल लाहौर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके 2 किलोमीटर के रेडियस में मैंने उसको सेलेक्ट किया, इसको मैं कम से कम 1 किलोमीटर कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको 80 किलोमीटर कर सकता हूँ, तो वो इंडिया में भी मेरा ऐड चला गया, ठीक है। 40 20। अच्छा, ये आपको एक ऑडियंस डेफिनेशन एक नज़र आ रही है, योर ऑडियंस सिलेक्शन इज फेयर, ये हमेशा आपका ग्रीन में होना चाहिए। और एक और बात ये आपने याद रखनी है कि जब भी ऑडियंस टारगेट करनी है ना, तो 2 मिलियन कम से कम लोग होने चाहिए आपकी ऑडियंस में, वरना आपको रिजल्ट बहुत महंगे पड़ेंगे, अनटिल अनलेस के आपको पता है कि यही मेरी ऑडियंस है और कंफर्म हो गई ये एग्जैक्टली आपकी ऑडियंस है। लेकिन वो इस तरह हो सकता है जैसे आपकी कुछ प्रोडक्ट है, अब एक आपकी प्रोडक्ट है कि आप लैंड क्रूजर बेच रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि यार सिर्फ डीएचए के लोग मेरी ऑडियंस है, फिर आप ऑडियंस स्क्वीज कर सकते हो। लेकिन आपकी एक प्रोडक्ट नॉर्मल है, जर्नल है, आपको नहीं पता कि वो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे क्या एरिया, तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम आपकी ऑडियंस 2 मिलियन हो, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे, अब आपको कोई जगह नहीं भी मिल रही, फॉर एग्जांपल आपको मॉल टाउन में घर नहीं, ये घर है, आपको पता है आपका ये घर है, ठीक है, ये मॉल्टन पार्क के पास, तो आप यहाँ पे पिन पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हो,
ठीक है, उसका रेडियस कम कर दो। ठीक है, तो ये भी ऐड चल जाएगा। अच्छा, ऊपर एक ऑप्शन है पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, जो यहाँ पे रहते हैं और जो यहाँ पे आए थे लेकिन वो चले गए। ठीक है, हो सकता है वो सुबह यहाँ पे आए लेकिन वो शाम को अपने घर वापस चले गए। ठीक है, इसमें अब 4 और हैं पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, कि जो यहाँ पे ही रहते हैं। तो आप देखोगे ऑडियंस साइज कितना कम हो गया, पहले 350K था, अब 222K आ गया। ठीक है, अब मैं इसको पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, अब ये कैसे उसको ट्रैक करता है जी, जो यहाँ पे आए और चले गए, यानी कि जो यहाँ से डेली लॉगिन नहीं होते, सारा टाइम 24 घंटे यहाँ से लॉगिन नहीं होते, लेकिन वो यहाँ पे आते हैं और चले जाते हैं। ये किस तरह के लिए आप कर सकते हो, इस तरह की टारगेटिंग किस मकसद के लिए यूज कर सकते हो? आप कर सकते हो, आपका एक इवेंट हुआ, उसमें बड़े बड़े CEOs आए, सारा कुछ आया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं एक्सपो सेंटर में आपका एक इवेंट हुआ। ठीक है, अब ऑब्वियसली वो उधर रहते तो नहीं है, लेकिन आपने उनको ऐड दिखानी है, तो आप एक्सपो सेंटर को रेडियस करो और आप करोगे पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, तो जो आए थे चले गए, आप उनको अपना ऐड दिखा सकते हैं। अच्छा, लाइक अगर मैं उस एरिया से गुजर रहा हूँ तो लाइक फिर भी मुझे ऐड नजर आएगा? ये आप उसका डिपेंड करता है कि कितना ये वो ट्रैक, अगर आप उधर जाके फेसबुक से लॉगिन हुए फिर तो डेफिनेटली हो सकता है आपको नजर आए। अच्छा, मैंने अगर गुजरते फेसबुक यूज कर ली, हाँ, तो लाइक फिर इस तरह तो हम लोग वो अगर हमने 2-3 किलोमीटर का एरिया टारगेट किया है जहाँ पे लाइक और भी शॉप्स हैं और लोग वहाँ पे शॉपिंग करने आए, तो फिर हमारा वहीं पे स्टोर है और हमने स्टोर के ऊपर ट्रैफिक लेकर आनी है, तो हम उसके लिए फिर ये यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ऑडियंस डेफिनेशन में वो चेंज होती जा रही है ऑडियंस, अब 62,000 रह गए हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा तो 0 हो जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एज अगर चेंज करता हूँ तो आप देखोगे ये भी चेंज होगा। ये 58,000 रह गए, अगर मैंने काम किया तो 36 कर दिया तो देखो 43,000 लोग रहे। आप उसके बाद जेंडर, ठीक है, मेल फीमेल आप सेलेक्ट कर सकते हो। वुमेन सिर्फ 93,000 है, इस 9,000 है सिर्फ, और मैन कितने 34,000 है। ठीक है, उसके बाद डिटेल टारगेटिंग, इसमें 3 चीज़ें हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफिक के मतलब आप करते जाओ, काम के करते चीज़ें क्या हैं, इंटरेस्ट किस तरह की कंटेंट देखते हो, किस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है आपका फेसबुक में, और बिहेवियर कि किस तरह यूज़ करते हो, क्या डिवाइस है क्या नहीं, डिवाइस कौन सी है, लास्ट डेज में किसी वेबसाइट पे गए हो कि नहीं, वो सारा कुछ हो जाएगा। डेमोग्राफी में हम देख लेते हैं, एजुकेशन को आप टारगेट कर सकते हो, फाइनेंशियल इनकम ये USA में सिर्फ होती है, लाइफ इवेंट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अपकमिंग बर्थडे भी आप टारगेट कर सकते हो। ये देखो मतलब आप कुछ ऐसा आप जैसे आपका नाम आपका रिलेटेड है इससे, इवेंट से, बर्थडे से रिलेटेड है, या तो आप जो एक कैंपेन बनाओ जिसमें स्पेसिफिकली टारगेट करो, हेलो फरवरी बॉर्नर्स इस तरह, या जून बॉर्नर्स, तो आप उनको स्पेशल कोई ऑफर दे दो, उनको भी पता लगेगा जून में बर्थडे है, अपकमिंग बर्थडेज आप टारगेट करते हो। ठीक है, फ्रेंड, ठीक ठीक, चलिए, तो बड़ी मजे की कैंपेन बन सकती है। हाँ, लेकिन आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे 2 मिलियन से ऊपर लोग होने चाहिए, 1.5 मिलियन से कम से कम। लाइक मैं सारे DHA को टारगेट कर देता हूँ। हाँ, किसको? सारे DHA को? हाँ जी, उसमें तो मिलियन निकल ही आएंगे मेरे ख्याल से, अक्टूबर सितंबर बॉर्न। नहीं निकले। आप लोगों की अमाउंट कैसे सेट करते हैं, या वो एरिया पे खुद ही हो जाती है? वो एरिया पे खुद ही होती है, DHA फेज 5 अगर मैं टारगेट कर, ठीक है, अब ये टारगेट किया, इसको थोड़ा सा मैंने बढ़ा कर, वो बहुत कम हो जाएगी ऑडियंस, आप देखोगे ना। अगर आप पूरा लाहौर करोगे शायद फिर उसमें कुछ लोग आ जाएंगे। अब 10 किलोमीटर किया ना,
अब एज मैं कर देता हूँ यहाँ से, पूरी एज भी कर देता हूँ, 60 तक कर देता हूँ। अब ऑडियंस में कर रहा हूँ लाइफ इवेंट्स, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, जून में। देखो कितनी कम ऑडियंस रह जाएगी, 22,000। इसमें आपको रिजल्ट महंगे पड़ेंगे। इसमें पैसे ज्यादा लग जाएंगे। हाँ, ऑडियंस कम है ना, तो उसके पास दिखाने की अपॉर्चुनिटी कम है। सही सही। अब मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ, पूरा लाहौर टारगेट करूंगा तो शायद मेरे पास कुछ ऑडियंस नहीं, वो भी नहीं आ। ऑल कर देता हूँ यहाँ से, ऑल में भी कोई ऑडियंस हाँ। तो ये देखो कि ये बहुत कम है, ये विजिबल ही। लेकिन आप चला के देख सकते हो सकता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऑडियंस तक आप पहुंच जाओ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप कम बजट से चलाओगे फिर सही आपको रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि 1000-1500 से। वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा चला के कि अगर आपको रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे, फिर आप उसको चलाते हैं। लेकिन ये ऑडियंस बहुत ही कम है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो कम से कम आपको, लेकिन आपको चला के देखोगे तो पता चलेगा, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। मैं अब ऐसे कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, सही सही। इसी तरह आप बल्क में भी डाल सकते हो। यहाँ पे एक फाइल अपलोड करो, ठीक है, तो वो लोकेशन मैच कर दोगे, तो वो ये पोस्टल एड्रेस डाल दिया, फाइल अपलोड कर दी उसकी, तो वो बल्क में भी लोकेशंस आ जाएंगे। उसके बाद ये डिटेल टारगेटिंग में आपको मैं बता रहा था, डेमोग्राफिक, ठीक है, रिलेशनशिप भी आ जाएगा, डाइवोर्स्ड है, एंगेज्ड है, ठीक है, वर्क क्या कर रहा है, काम, जॉब टाइटल क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ये सारा डाटा हम खुद ही फेसबुक को देते हैं। अच्छा, फिर ये हो सकता है कि लाइक उसके अंदर हम लोग जो कमिंग बर्थडेज के 2-3 मंथ हैं, हम उनको इकट्ठे टारगेट कर लें। हाँ, लेकिन एक सिर्फ एक मंथ को ना टारगेट करें। हाँ, आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं, वो दोनों चीजें सिलेक्ट कर लो। उसमें कहीं ऑडियंस साइज में भी बढ़ सकती हो। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली जब आपको पता है कि यार मैंने इतनी अच्छी कैंपेन बनाई है, डिपेंड करता है आपकी ऑफर पे। ऑडियंस आपने टारगेट कर लिया, ठीक है, अब आपने ठीक है एक स्पेशल नाम से बनाई कैंपेन जी, 21 अक्टूबर में जो लोग पैदा हुए हैं उसके ऊपर आपने पूरी वीडियो बनाई, क्रिएटिव बनाया, फिर तो वो बहुत रेजोनेट करेगी, ठीक है, क्योंकि पता लगेगा, जब लोगों को पता चलता है कि ये काम स्पेशली मेरे लिए हो रहा है, तो वो बड़ी अच्छी कैंपेन चलती है। इसी तरह मैंने कुछ कैंपेन्स, उसमें क्या उन्होंने किया कि नाम से सिर्फ उन्हीं नाम के लोगों को वो कैंपेन नजर आ रही है। रोटरी केस की शर्ट थी, ठीक है, उस पर, और जितने लोगों ने उसको लाइक किया हुआ था, कमेंट किया हुआ था, वो रोटरी केस तो अच्छा, तो वो एक किस्म की, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बन सकती है, ठीक है, लेकिन पर्सनलाइजेशन है ना। क्या क्या पर्सनलाइजेशन है ना। हाँ, जितनी पर्सनलाइजेशन ज्यादा होगी ऑब्वियसली। अब आपको कोई फेसबुक पे, हे हनान डू यू वांट टू बाय दिस, आप कहोगे यार इसको मेरा, पहले तो आप हैरान होगे, फिर आप कहोगे यार वाकई कुछ लेकिन कुछ लोग इसको डाटा ब्रीच भी कहेंगे कि यार ये डाटा चोरी हो रहा है हमारा। इस तरह तो हम लोग खवातीन को टारगेट कर सकते हैं। अगर हमने कोई हील बेचनी है और हमें पता है कि इस हाइट की जो खवातीन है उनके लिए बहुत फिजिबल है, हम उस हाइट को मेंशन कर दें। हाँ बिल्कुल, इफ यू आर लाइक 5'4'9" देन दिस इज एब्सोल्युटली योर प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो वो आपको तो करनी पड़ेगी टारगेटिंग, और उसके लिए काफी तरीके होते भी हैं। तो अभी फिर इसमें ये आ जाते हैं फिर इंटरेस्ट, यानी कि किस चीज में इंटरेस्ट है, एंटरटेनमेंट, किस तरह की एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, रेडियो, फैमिली, ठीक है, फूड में किस तरह का फूड है जी, फास्ट फूड, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड, ये सारे ना आपने खुद एक्सप्लोर करने हैं खोल के कि इसमें किस तरह की चीजें। ठीक है, ये पहले ये होता था मसला कि पहले इंटरेस्ट बड़े स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, फेसबुक इंटरेस्ट टारगेट जो हम चूज करते थे ना, उस पर ऑडियंस पे पहुंच जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, फेसबुक टारगेट करता है आपके क्रिएटिव पे, मसलन वो आपके क्रिएटिव को पढ़ लेता है। जैसे मैंने एक इमेज अपलोड किया ना, मैं उस पर ऐड चलाना चाह रहा हूँ, तो वो उसको पढ़ लेगा उसमें क्या है,
ठीक है, जब उसको पढ़ लेगा तो वो उसके मुताबिक खुद ही लोगों को दिखाएगा। लेकिन ये अभी भी कुछ बिजनेसेस इनको यूज करते हैं। बिहेवियर सिर्फ आईफोन यूजर को मैं टारगेट कर सकता हूँ। देखो मोबाइल फोन डिवाइस टाइम, कितने टाइम से ये डिवाइस यूज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कैटेगरी है परचेज, ये है जी एंगेज शॉपर्स। ये हर मार्केटर ना टारगेट करने की कोशिश करता है। इसमें मसला भला क्या है, एंगेज शॉपर वो लोग हैं जिन्होंने एक हफ्ते में ना पिछले जाके किसी वेबसाइट पे जाके बाय की है, ठीक है। तो आप भी ऐसे लोग ढूंढ रहे हो जो पिछले हफ्ते में जिन्होंने बाय किया, ऑब्वियसली वो लोग हो सकता है आपकी भी चीज़ बाय कर लें क्योंकि उनका बिहेवियर है वो ऑनलाइन बाय करते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि इस ऑडियंस को हर बंदा टारगेट करता है। जब उस ऑडियंस को हर बंदा टारगेट करता है तो उसका मतलब है कि उसके रेट हाई है। ये ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि ऑब्वियसली जो लोग बाय कर रहे हैं पिछले हफ्ते में जिन्होंने बाय की, इसका मतलब है कि यानी कि वो लोग ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन बाय करते हैं, ठीक है। तो आप अगर ई कॉमर्स का चला रहे हो तो आप स्पेसिफिकली उनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आईफोन का बताया था। आईफोन 6s है, आईफोन 7 है, ठीक है, आईफोन X है, ठीक है, XR है। जिन लोगों के पास ये है आप उनको टारगेट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ ब्राउज करने पे इंटरेस्ट, ये तो जो नज़र आ रहे हैं वो तो मिल जाते हैं। कुछ ऐसे इंटरेस्ट भी हैं जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। जैसे मैं अगर टारगेट करूँ जी, ट्रम्प शायद होगा कि नहीं, ट्रम्प के तो वैसे बड़ा खिलाफ है फेसबुक। मैसी को कर लेते हैं, ये मैसी है, ये नेमार है, ठीक है। ये जिन लोगों ने उनका पेज लाइक किया या उससे रिलेटेड जो बंदे वीडियो देखते हैं उनको आपका ऐड नज़र आ जाएगा। इसी तरह मैं आतिफ असलम को भी कर सकता हूँ। आतिफ असलम, हाँ ठीक है। आतिफ असलम 18 से 60 साल लोगों में 3,36,000 लोग हैं पूरे लाहौर में, ठीक है, जो आतिफ असलम में इंटरेस्ट रखते हैं, उसकी वीडियोस भी देखते हैं। इधर मैं कर लेता हूँ टेलर स्विफ्ट को कर लेते हैं। पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो उसमें सिर्फ 38,000, यानी कि इसमें इसकी फ़ैन। अगर के पॉप देख लेते हैं कि उसमें क्या लोग हैं, पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, ये आ गया के पॉप म्यूज़िक। के पॉप म्यूज़िक में भी लाहौर में 56,000 लोग हैं जो के पॉप म्यूज़िक देखते हैं, ठीक है। तो जो नहीं आपको मिलता वो सर्च भी कर सकते हो आप, ठीक है। और कोशिश करो कि सर्च, हाँ, आप शुरू में जब आपने ऐड चलाना तो शुरू में इंटरेस्ट टारगेट ही करना है। जब आपका डाटा बन जाएगा फिर आप ब्रॉड चला सकते हो बगैर कोई इंटरेस्ट टारगेट, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज आप किसी को भी टारगेट कर सकते हो। अब जैसे मैंने एक ऐड चलाया था, मुझे उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मैं रियल एस्टेट बेचना चाह रहा था, पाकिस्तान में तो बड़े हालात खराब है, आपको पता है। मैं बेचना चाह रहा था USA में। अब मैंने क्या किया, मैंने ऑडियंस सारी टारगेट की, लेकिन ऑब्वियसली उसमें ये भी खतरा था कि जो फॉरेनर्स हैं उनको मेरा ऐड नज़र आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने आतिफ असलम एक ऐड में टारगेट किया। एक ऐड में मैंने टारगेट किया ऑडियंस में उर्दू लैंग्वेज को, ठीक है। USA में जो लोग उर्दू में फेसबुक यूज़ करते हैं उनको मेरा ऐड अगर नज़र आ जाए, या उर्दू में वो कम्युनिकेट करते हैं तो उनको मेरा ऐड नज़र आ जाए, तो ऑब्वियसली वो हाईली रिलेटेबल लोग होंगे। उसमें से मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले कि मुझे एक लीड आप लगा लो कि 50 रुपये में मिली USA में। तो वो वैसे वहाँ $7-8 की मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप टारगेट अगर राइट ऑडियंस पे पहुँच गए हो तो फिर आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे। अच्छा, हम एक चीज एरिया के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मेरा बर्थडे वाला बिजनेस है, तो मैंने लाहौर में, इस्लामाबाद में मेरे पास बंदे हैं काम करने वाले, और मैं एक ही ऐड के थ्रू लाहौर में भी दूसरा करना चाहता हूँ और मैं इस्लामाबाद में भी, और इस तरह से कर कर आके जो मेरी ऑडियंस है वो 2 मिलियन, हाँ, पूरे पाकिस्तान को भी कर सकते हो। 2 मिलियन। हाँ, अब मैं आपको एक मजे की चीज़ ठीक है, यहाँ पे आप 25 लोकेशंस डाल सकते हो, उससे पूरे पाकिस्तान को भी आप कर सकते हो। अब मैंने 1 किलोमीटर किया एरिया,
अब मैं स्पेसिफिकली एक घर को करना चाह रहा हूँ, ये जहाँ पे ये वाला प्लॉट है ना, मैं चाहता हूँ सिर्फ इधर मेरा ऐड नजर आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जी एक पिन पकड़ूंगा, इधर ड्रॉप कर दूंगा, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये पिन ड्रॉप कर हाँ दूंगा, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा क्या, एक्सक्लूड, ठीक है। एक पिन यहाँ ड्रॉप कर दी, एक मिसाल, ये वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, ये है तो बड़ी, ठीक है। इसको भी मैंने एक्सक्लूड कर दिया, एक पिन मैंने पकड़ी यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा साइज बढ़ा दो, नहीं 4 नहीं 2 करूँगा, तो चलेगा, 2 भी नहीं, इसको करूँगा 1। तो ये सिर्फ एरिया मेरे पास रह गया, इस तरह मैं और भी पकड़ सकता हूँ, सिर्फ इस एरिया में मैं चाहता हूँ मेरा ऐड नजर आए, तो इतना भी हो सकता है। मैं पूरा पाकिस्तान टारगेट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कराची में ना आए, तो पूरा पाकिस्तान टारगेट करूँगा, कराची को एक्सक्लूड कर दूंगा। ये क्लियर है, ये लोकेशन वगैरह, हाँ जी। ठीक है। अब इसमें कोई सवाल है, क्योंकि ये थोड़ा टफ था तो इसको इधर ही रोक लेते हैं। इसमें कोई सवाल? अभी क्वेश्चन तो कोई नहीं आ रहे। ठीक है, अगर होगा तो। असद आपका कोई है? नहीं। ठीक है, मैं इसकी कोडिंग फिर वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और नेक्स्ट वीक में होती है फिर। अच्छा वे भाई, हमें ना यार पूरा हफ्ता हम फ्री होंगे तो हमें ना कोई काम दे दिया करें कि हम एक्सप्लोर कर लें कोई लाइक फेसबुक ब्लूप्रिंट की वेबसाइट पे। आपने एड्स मैनेजर खोलना है और उसमें ना ये इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने हैं कि कौन कौन से इंटरेस्ट हैं, किस किस सेलिब्रिटी के इंटरेस्ट हैं, क्या ऑडियंस है, क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको पता चले कि अपने बिजनेस के लिहाज से आप, जैसे असद भी किसी बिजनेस से रिलेटेड है, आप भी बिजनेस से रिलेटेड हो, तो आप देखो कि यार अपने बिजनेस के लिहाज से कितनी ऑडियंस बन रही है, इसको थोड़ा अच्छा कैसे कर सकता हूँ। तो ये सारा आपने एक्सपैंड कर देखना है। अब खुद ही एड्स मैनेजर आपका बना हुआ है, आपने सिंपल सर्च करनी है गूगल पे, एड्स मैनेजर आपकी आईडी से बना हुआ है, वहाँ पे जाके आपने चीज़ें देखनी है सारी। ठीक है ठीक है, ठीक है असद, आपने भी ठीक है। ठीक, मैं किस चीज पे देखूं? आप अपना कोई देख लो कि अगर कोई आप बिजनेस करना चाह रहे हो, ठीक है, उसकी ऑडियंस देखो कि कितने लोग हैं जो उस चीज़ में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट करना चाह रहे हो या कोई और कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बाहर से मंगवा के यहाँ पे बेचना चाह रहे हो, तो देखो कि उस ब्रांड में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, उसकी ऑडियंस किस तरह बनेगी, उनकी एज क्या होगी, ये चीज़ें, ये सारी देखो कि आप किस तरह उनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। चले, अच्छा एक क्वेश्चन था छोटा सा। जी जी, ब्रांड खुद भी बताते हैं कि हमारी ये टारगेटेड ऑडियंस है, क्योंकि ब्रांड में भी कोई रिसर्च की हो ब्रांड लॉन्च से पहले उन्होंने। हाँ, वो बताते हैं ना। जैसे मैं किसी के साथ शुरू करता हूँ, तो अगर उनका पुराना बिजनेस है तो मैं उसको पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे कस्टमर किस एज के हैं, क्या किधर रहते हैं, तो वो मुझे बताता है कि ये मेरे इस एज के कस्टमर है, तो फिर पहले मैं उनको ट्राई करता हूँ। ठीक है, अगर कोई बिल्कुल न्यू ब्रांड है तो फिर आपको एक अवतार बनाना पड़ता है, वो मैं अवतार आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वो आपको पता भी होगा कस्टमर अवतार क्या होता है, वो आप जब भी ऐड से पहले बनाओगे तो शायद। हाँ, कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो करता क्या, रहता क्या, एज क्या है, फैमिली क्या है, बच्चे कितने हैं, ये सारा बनाना पड़ता है, उससे चीजें बहुत आसान हो जाती है। अच्छा परफेक्ट। अच्छा वेब भाई, आप में कोई लाइक एड्स वगैरह भी हमारे साथ, हमें अपने साथ मिला के रन करवाएंगे? जी जी जी, चलें, परफेक्ट परफेक्ट। आई लाइक रियली वांट कि इसको हम इतना प्रैक्टिकल करें कि वाकई ना फील्ड स्विच करने वाला जो इंटेंशन है ना वो 100% इंशाल्लाह इसी क्लास के अंदर हम क्लियर करें। मैं तो आपको किसी स्लाइड से पढ़ा नहीं रहा, ओपन डैशबोर्ड से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीजें पता लगे कि डैशबोर्ड में क्या होता है। स्लाइड से वो पढ़ा दे, उसको क्या पता लगना।
में आपको पता है कि क्या चीजें होती हैं, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ना हमने भी एमबीए के अंदर ना पढ़ी थी वो डिजिटल मार्केटिंग। हालांकि वो बंदी फुल ब्राइट स्कॉलर थी, अमेरिका से पढ़ के आई थी। वो स्लाइड से पढ़ा के उसने बड़ा गलत कर दिया। ये जितने भी लोग हैं ना, ये मुझे, मैं आपको बताऊं ना, मुझे पाकिस्तान में अगर डिजिटल मार्केटिंग के सही लोग हैं, वो 100 से ज्यादा लोग नहीं है। बाकी हाँ जी, सारे फेसबुक पे जो है या लिंक्डइन पे, ये सारे झूठ है। कुछ नहीं आता इनको। खुद कैंपेन चलाई हो तो फिर है ना, कैंपेन कभी चलाई नहीं। एजेंसियों में जो लोग ऐसे ही है। काम करते हैं ना, एजेंसियों में वो लोग हाँ एक्सपर्ट होते हैं, जी लेकिन जी, एजेंसियों में जो लोग काम करते हैं उनको कभी मौका ही नहीं मिलता आगे आने का। वो बड़े यानी कि इंट्रोवर्ट टाइप लोग होते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने काम ही किया होता है। जो जो ये, कंपनीज के अंदर काम करते हैं, एजेंसी के अंदर नहीं, राइट? हाँ, नहीं, एजेंसियों के अंदर जो काम करते हैं ना, वो असल लोग वो हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं कैंपेन्स, वो बना रहे होते हैं। जो कंपनियों के अंदर काम करते हैं वो तो एजेंसी से काम करवा रहे होते हैं ना, तो उनको पता तो होती हैं मोटी मोटी चीजें, लेकिन असल जो लेटेस्ट ट्रेंड वो चीजें नहीं उनको पता होती। सही सही। और जो अच्छा, ये लाइक कोई ऐसा स्किल भी है कि सबसे बड़ा अभी, हाँ, जी जी, अभी हमें सबसे बड़ी जो चीज हमने मैटर मैटर करती है, जो मुझे समझ आई है, वो आपका एड सेट है, लाइक जो